वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा MySQL बैकअप टाइप के बारे में। बैकअप टाइप या तो हम MySQL के बोलें या एक तरह से आप किसी भी डेटाबेस के बैकअप में से ले सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ टर्मिनोलॉजी ऐसी होती है जो केवल MySQL में ही काम करती है, अलग तरह के डेटाबेस में या शायद ना चले। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट की बात करें तो यह सारे कॉन्सेप्ट सभी डेटाबेस पर आपको अप्लीकेबल होंगे। तो अगर MySQL के इससे हम बात करते हैं तो बैकअप कुल 8 तरह के हो सकते हैं। सब कॉन्सेप्चुअली है कि किस तरह से हम उन्हें अलग अलग टाइप का नाम या टाइप उन्हें बोलते हैं। जो सबसे पहले अगर बैकअप की बात की जाती है तो पहला होता है फिजिकल बैकअप। फिजिकल बैकअप एक तरह से रॉ कॉपी होती है जो कि डायरेक्टरी से हम ले सकते हैं। मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जहां पर भी आपका MySQL इंस्टॉलेशन है, भले वो PHP MyAdmin से हो या आपने कोई MySQL का कोई भी सॉफ्टवेयर वगैरह सेटअप किया हुआ हो, तो हमारा जो है वो WAMP 64 के बिन में इंस्टॉल्ड है। अब MySQL में भी हमारे पास 2 सर्वर होते हैं, एक MySQL है या MariaDB है, जो भी हो। तो अगर मैं MySQL की बात करूँ तो यहाँ पर MySQL जो भी वर्जन होगा वह होगा और उसमें एक डेटा डायरेक्टरी होगी। इस डेटा डायरेक्टरी में आप देखेंगे कि जितने भी डेटाबेस है, जैसे मैं अगर आप यहाँ बताऊँ तो आपको दिखेंगे, देखिए कॉल है, MyDB है, MySQL है, NewDB है। तो ये देखिए NewDB, कॉल, MyDB, ये सब डेटाबेस है। और इन डेटाबेस में जाएंगे तो आपकी जो भी टेबल है उनकी कुछ फाइल्स होती है। तो जो फिजिकल बैकअप होता है उसमें ये होता है कि हमें यहाँ से इस डायरेक्टरी को कॉपी करना होता है। इसे कॉपी करें और आपको जहाँ भी रखना हो वहाँ पर आप रख सकते हैं। तो जो बड़े डेटाबेस होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा टेबल्स वगैरह उपयोग में आती है, उनमें इस तरह का फिजिकल बैकअप लिया जाता है। तो ये बहुत सिंपल होता है और बहुत फास्ट भी होता है, क्योंकि यहाँ से कॉपी करना है आपको, आपकी सिस्टम की जो भी स्पीड होगी उसके अनुसार वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। पेन ड्राइव में थोड़ा स्लो होगा, एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में फास्ट हो जाएगा। तो यह जो बैकअप होता है यह बड़े डेटाबेस में इसका उपयोग किया जाता है। केवल इसको ये है कि जब हम इसे रीस्टोर करने जाते हैं तो हमें हार्डवेयर या हम बोले तो वर्जन वही होना चाहिए जहाँ से ये कॉपी हुआ है। तो मतलब कुछ यहाँ पर लिमिटेशंस होती है, बाकी आप सेम वर्जन सेम हार्डवेयर में से आसानी से कॉपी पेस्ट करके इसका उपयोग कर सकते हैं। कुछ मेथड्स और होती है पर आप कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए आपको MySQL का कोई भी टूल हुआ, MySQL बैकअप वगैरह इस तरह से उपयोग में लेना होती है जो कि फिजिकल बैकअप ले सकता है। अब हम बात करते हैं सेकंड बैकअप, जिसे हम लॉजिकल बैकअप कहते हैं। तो लॉजिकल बैकअप ये होता है कि MySQL डंप के द्वारा एक कमांड होती है, या आप यहाँ से अगर मैं ये कर रहा हूँ तो यहाँ से एक्सपोर्ट से भी सिंपली मैंने यहाँ किया, क्योंकि मैं सिलेक्ट किया, फाइल सेव कर दी। फाइल को हम डेस्कटॉप पे ले लेते, देखिए MyDB SQL बन चुकी है, हमने लिया। अब आप इस फाइल को जब डेस्कटॉप पे देखेंगे तो ये एक फाइल आई है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यह जो बैकअप होता है MySQL डंप के द्वारा जो लिया जाता है, इसे SQL डंप बैकअप भी कहा जाता है। और इसमें जो है वो क्रिएट के सारे सिंटेक्स होते हैं। जैसे कि आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम डेटाबेस का भी टिक लगाते तो यहाँ डेटाबेस क्रिएट डेटाबेस का भी ऑप्शन होता। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी प्रोसीजर वगैरह बने हैं तो सारे प्रोसीजर जितने यहाँ बने थे सबके क्रिएट प्रोसीजर होंगे। प्रोसीजर के बाद आप जब और नीचे जाएंगे तो इसमें जो भी फंक्शन वगैरह बने होंगे वो भी यहाँ पर आ जाएंगे। उसके अलावा आप देखेंगे तो टेबल आ जाएगी, जो भी टेबल बनी है ना, ये देखिए आप देखते जाएंगे तो यहाँ टेबल आ गई, ये क्रिएट टेबल सिंटेक्स हो गया, फिर क्रिएट टेबल में इंसर्ट इनटू हो गया। तो यह एक तरह से लॉजिकल डेटा होता है, इसीलिए इसे लॉजिकल बैकअप बोला जाता है। सब चीज़ें सिंटेक्स के फॉर्मेट में है और लाइन से सब है। प्रोसीजर हो गए, फंक्शन हो गए, टेबल हो गई, टेबल का डेटा हो गया, उसके अलावा कोई व्यू वगैरह होंगे तो वो सब हो जाएंगे। इससे आपको लास्ट तक इसमें फाइल में जितना भी आपके डेटाबेस में होगा वो सब मिल जाएगा। अब इसमें कोई लॉक फाइल वगैरह नहीं होती है, उसमें अगर आप फिजिकल बैकअप की बात करें तो उसमें लॉक फाइल वगैरह भी मैनेज होती है। कैसे लॉक फाइल बनती है ये हम अगले वीडियो में कभी बात करेंगे, लेकिन लॉक फाइल, कॉन्फ़िगरेशन फाइल ये सब इसमें नहीं होती है। दूसरी चीज़ ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट की बात क्यों होती है? क्योंकि इसे कोई वर्जन और इससे कोई लेना देना नहीं होता। जो सिंटेक्स है ये SQL के स्टैंडर्ड है, तो ये SQL कोई भी हो, कहीं पर भी हो, हल्का फुल्का कुछ चेंज आता है, बाकी ये एज इट इज़ चल जाते हैं। तो आपके अगर
MySQL से MySQL के किसी भी वर्जन में भी ले जाना हो तो आप आसानी से ले जाते हैं। इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, हाईली पोर्टेबल है। मतलब कि बहुत किसी भी आसानी से आपको यह देखना नहीं होता कि कौन सा वर्जन है, कौन सी मशीन है, मैं कहाँ से कर रहा हूँ, किस सॉफ्टवेयर से कर रहा हूँ। आपके पास जो सॉफ्टवेयर है उसमें कॉपी पेस्ट करें और एग्जीक्यूट कर दीजिए। तो इसलिए इसे हाईली पोर्टेबल भी बोला जाता है। इसे देखा जाए तो जब सर्वर रन हो, अब देखो सर्वर रन क्यों बोला जाता है, ये जो PHP-MyAdmin है ये कब चलेगा, जब आपका वेब सर्वर ऑन हो। अभी मैं अगर मेरी लोकल मशीन पे भी मैंने सर्वर बना रखा है तो जब वेब ऑन होगा जब भी ये चलेगा और तभी मैं यहाँ से इसका बैकअप ले पाऊँगा। तो ये जब सर्वर ऑन होता है जब भी आप ये वाला लॉजिकल बैकअप ले सकते हैं और इसका उपयोग मैंने बताया MySQL डंप आदि से ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे बैकअप की, जिसे बोला जाता है ऑनलाइन बैकअप। अब ऑनलाइन बैकअप ये हुआ कि बैकअप के जो मुख्य पार्ट है वो तो फिजिकल और लॉजिकल बैकअप ही है। अब फिजिकल बैकअप में आपने डायरेक्टरी से और फाइल सिस्टम से कॉपी कर लिया, लॉजिकल बैकअप में आपने क्या करा, उसका सिंटेक्स एक्सपोर्ट किया। तो एक सिंटेक्स एक्सपोर्ट किया, वो भी बन के तो फाइल ही आई, सिर्फ जो अंदर का पैटर्न था वो एक में जो है रॉ डाटा था और एक में जो था वो एक लॉजिकल स्ट्रक्चर था क्रिएट के, और ये सिंटेक्स थे। अब ऑनलाइन बैकअप क्या हुआ कि जब सर्वर आपका रन हो और उस समय आप जो बैकअप लेंगे तो उसे क्या बोला जाएगा, ऑनलाइन बैकअप बोला जाएगा। ये सिर्फ कॉन्सेप्चुअल, ये सब एक तरह से टाइप है इसके, है ना। तो सर्वर ऑन होगा तो अब इसका क्या बेनिफिट हो सकता है कि अगर आपने आपके सर्वर पे कोई एप्लीकेशन होस्ट कर रखी है और उसे आपके 100, 200, 1000 क्लाइंट उन्हें चला रहे हैं, तो आप जब ऑनलाइन बैकअप लेंगे तो उस समय पे क्या किसी भी क्लाइंट को कुछ पता नहीं लगेगा और बैक साइड में अपना बैकअप हो जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है कि किसी भी तरह का क्लाइंट को कोई दिक्कत नहीं होती और आप ऑनलाइन बैकअप आसानी से ले पाते हैं, है ना। इसके बाद मैं बात करूँ ऑफलाइन बैकअप की, तो ऑफलाइन बैकअप जो होता है उसमें सर्वर को बंद करना होता है। मतलब ऑनलाइन बैकअप पे वो कभी कॉपी नहीं होता है, सर्वर को बंद करना होता है। और यह मेथड सिंपल होती है क्योंकि इसमें बैकअप के समय कोई भी क्लाइंट आपको किसी भी प्रकार का इशू नहीं करता, क्योंकि कोई भी क्लाइंट ऑनलाइन होता ही नहीं है। अब ऑफलाइन होता है सब कुछ, इधर से जो कस्टमर का जो लोड है वो पूरी तरह से बंद होता है, तो आप फास्ट बैकअप ले सकते हैं। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर हो सकती है कि अगर मैं ऑफलाइन को ऑनलाइन से कंपेयर करूं तो ऑनलाइन में क्या होता था कि आप बैकअप ले रहे हैं और उस बीच में क्लाइंट एंट्री भी कर रहा है, तो आपको क्या टाइम को ध्यान रखना होता था कि ये बैकअप इतनी बजे तक का है। लेकिन ऑफलाइन में क्या करा आपने, ऑफलाइन कर दिया तो अब क्लाइंट तो उसे कनेक्ट कर भी नहीं पाएगा, तो आप इसमें बहुत आसानी से बैकअप ले सकते हैं। अब हम अगले बैकअप, पांचवें बैकअप की बात करते हैं, जिसे बोला जाता है लोकल बैकअप। तो लोकल बैकअप ये हुआ कि जो भी मेरा सर्वर है यहाँ पर, इस सर्वर से मैं यही मशीन है और इसी सर्वर पर मैं हूँ और यहीं से बैकअप ले रहा हूँ, तो इसे इन्होंने क्या बोला, लोकल बैकअप बोला। तो लोकल बैकअप यानी कि आपके सर्वर से, आप जिस सर्वर से कनेक्ट हैं या अब सर्वर पे ही आपने किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू लॉग किया हुआ है, तो वो एक तरह से लोकल बैकअप हो गया। ठीक है। अब यही इन्होंने जो छठे बैकअप की बात की वो की रिमोट बैकअप की। तो रिमोट बैकअप क्या हुआ कि मैं इस मशीन पर हूँ और मैं किसी रिमोट एक्सेस के द्वारा किसी दूसरे सॉफ्टवेयर को कनेक्ट करके किसी दूसरे होस्ट का बैकअप ले रहा हूँ, या मैं MySQL DB डंप या इनका किसी का उपयोग कर किसी और सर्वर को कनेक्ट करके बैकअप ले रहा हूँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिमोट बैकअप। यानी इसी सर्वर का जहाँ पर है इसका बैकअप ले रहे तो उसे लोकल बैकअप बोला, और आप किसी और सर्वर का बैकअप ले रहे तो उसे रिमोट बैकअप यहाँ पर बोला जाता है। अब रिमोट बैकअप में भी दोनों टाइप हो सकते हैं कि यदि आपने फाइल जिला या कोई फाइल सिस्टम FTP का उपयोग कर बैकअप लिया है और आपने फिजिकल फाइल उठाई है तो वो फिजिकल रिमोट बैकअप हो गया, और वहीं आपने एक लॉजिकल बैकअप लिया, वहाँ कनेक्ट करके आपने डंप का उपयोग कर या एक्सपोर्ट कर कुछ इस तरह से काम किया, तो वो आपका क्या हो गया, लॉजिकल बैकअप हो गया। तो ये लोकल और रिमोट से यहाँ ये बताना चाहा कि लोकल सर्वर और रिमोट से जो सर्वर दूर है उसका बैकअप लेने के लिए। एक तरह से आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं कि आपको डिफरेंस बताना हो तो आपको पूछा भी जा सकता है कि फिजिकल बैकअप वर्सेस लॉजिकल बैकअप क्या होता है। फिर पूछ सकते हैं ऑनलाइन बैकअप वर्सेस ऑफलाइन बैकअप क्या होता है, या लोकल बैकअप और रिमोट बैकअप क्या होता है। तो आप इस तरह से भी इन्हें समझ सकते हैं। इसलिए मैं दो एक साथ बताता जा रहा हूँ ताकि आपको केवल 4 याद रखना होंगे और 4 से आप 8 को याद रख लेंगे। अब अगली टर्मिनोलॉजी की बात करें तो वो होता है 7वां नंबर, जिसे बोला जाता है फुल बैकअप। फुल बैकअप यानी कि यह मेरा डेटाबेस है, इस डेटाबेस का मैंने पूरा बैकअप ले लिया, चाहे बैकअप यहाँ से लूँ चाहे बैकअप में यहाँ से पूरा बैकअप जो भी मैंने सारा डेटा ले लिया, ये हो गया फुल बैकअप। जब आप
लोकल पे सॉफ्टवेयर बना लेते हैं और आपको सर्वर पे शिफ्ट करना है, तो फर्स्ट टाइम पे हम क्या करते हैं, लोकल जो फुल बैकअप होता है उसी को शिफ्ट करना होता है। हमें समय समय पर अगर बैकअप रखना हो तो हम क्या करते हैं, फुल बैकअप को ही रखते हैं। लेकिन क्या होता है कि जब एप्लीकेशन बड़ी होती है और जिसमें बल्कि डेटा हो जाता है, तो बल्कि डेटा हो जाने के कारण उनकी साइज़ भी ज़्यादा हो जाती है, बैकअप लेने में समय भी ज़्यादा लगता है, तो उस समय पर फुल बैकअप को थोड़ा अवॉइड किया जाता है, उसे एक इंटरवल के बाद ही लिया जाता है। बाकी के लिए एक जो हम अगला बैकअप पढ़ने वाले हैं इंक्रीमेंटल बैकअप, उस बैकअप को ले लिया जाता है। तो जो 8वां पॉइंट है वो हो गया इंक्रीमेंटल बैकअप। तो इसमें क्या होता है कि जैसे आपने आज किसी सॉफ्टवेयर पे का बैकअप फुल बैकअप ले लिया, अब आज तक का बैकअप तो आपके पास है, अब आप क्या करोगे, आज के बाद जो भी ट्रांजैक्शन होंगे केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन का बैकअप लोगे, तो वह बैकअप क्या हो गया, इंक्रीमेंटल बैकअप हो गया। अब जनरली क्या होता है कि कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर सॉफ्टवेयर बना देता है, तो स्ट्रक्चर तो वो पूरा बना देता है, यानी टेबल बना दी, ट्रिगर बना दिए, व्यू बना दिया, इसके अलावा जो भी प्रोसीजर हो, इवेंट हुए, वो सब वो बना के रख देता है। अब क्या होता है, केवल इंसर्ट अपडेट डिलीट ही तो होता है। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट को क्या किया जाता है कि उन्हें हम या एक पर्टिकुलर तारीख के बाद या टाइम के बाद का पूरा जो है एक लॉग मैनेज करते हैं। लॉग फाइल वो हम आगे उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो लॉग मैनेज करते हैं और उस लॉग और ये जो मेन बैकअप है, इन दोनों से फिर जब हम रिकवरी की बात करें या रीस्टोर की बात करें, तो इन दोनों के आधार पे फिर उसको रिकवर या रीस्टोर कर लिया जाता है। तो देखा जाए तो फुल बैकअप में सब कुछ हो जाता है, और इंक्रीमेंटल बैकअप में केवल एक सर्टेन टाइम के बाद का ही डेटा और पर्टिकुलर जो चाहे वो डेटा होता है, फिर उन दोनों को मिलाकर ही एक फाइनल बैकअप बनाया जाता है। तो इस वीडियो में हमने बैकअप MySQL बैकअप के टाइप के बारे में बात करी, जिसमें हमने 8 तरह के बैकअप समझे। पहला हुआ फिजिकल बैकअप, दूसरा हुआ लॉजिकल बैकअप, फिर हुआ ऑनलाइन बैकअप, फिर हुआ ऑफलाइन बैकअप, 5वां हुआ लोकल बैकअप, 6ठा हुआ रिमोट बैकअप, 7वां फुल बैकअप और 8वां इंक्रीमेंटल बैकअप। यह 8 बैकअप हमने इसमें पढ़े। आशा है मुझे आपको MySQL के सभी बैकअप के जो टाइप है वो बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।